बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने जा रहे हैं, ये ईसीएम है मैग्नेट मैरिली का, और इस ईसीएम के अंदर इस आईसी के बराबर में ये लगा होता है कैपेसिटर। और ये जो कैपेसिटर है ये फिल्टर करता है 3.3 वोल्ट सप्लाई को। यानी कि यहाँ पर जब आप इस ईसीएम को सप्लाई दे दें 12 वोल्ट की, तो उसके बाद यहाँ पर 3.3 वोल्ट ज़रूर चेक करिए। ठीक है, यहाँ पर सप्लाई जो दी जाती है सीसीएम को, तो इसकी एक पिन नंबर होती है 50, पिन नंबर 6 और पिन नंबर 23। तो यहाँ पर ये 12 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है और पिन नंबर 2 पर ग्राउंड दे देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, ईसीएम के अंदर तमाम आईसी पर सप्लाई पहुँच जाती है 12 वोल्ट की। और जब 12 वोल्ट की सप्लाई पहुँचती है तब उसके बाद ही इस जगह पर 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। अब अगर ये सप्लाई रिसीव नहीं होती है तो फिर हम कौन सी आईसी को चेक करें? तो देखिए, इसके लिए इसके जस्ट बैक साइड में हम आएंगे, इस जगह पर आप आएंगे तो यहाँ देखेंगे एक आईसी लगी होती है, ये वाली 4931 L4931 इसका नंबर होता है, यू है 4931, एक LDO होता है। इस आईसी के पास में इनपुट के रूप में 5 वोल्ट की सप्लाई आनी चाहिए। उस 5 वोल्ट को ये LDO की तरह आईसी वर्क करेगी और 3.3 वोल्ट आउट करेगी। अगर यहाँ से ये 3.3 वोल्ट आउट नहीं होते तब इस MCU को ये सप्लाई नहीं पहुँच पाएगी और MCU बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो ECM के अंदर जो सबसे पहला फ़र्क ये पड़ेगा कि आपका स्कैनर ही ECM से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। ECM से कनेक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका कैन लो कैन हाई उस सूरत में नहीं बन पाएगा। इसके अलावा और भी बहुत कई तरह की परेशानियां सामने आएंगी। मतलब यहाँ 5 वोल्ट सप्लाई आ रही है और उसके बावजूद भी यहाँ से 3.3 वोल्ट आउट ना हो, तब आप इस आईसी को चेंज कर दीजिए। और अगर यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई ही नहीं है तब आपको 5 वोल्ट का ट्रैक देखना होगा कि कोई ट्रैक तो नहीं कट गया यहाँ पर। तो वहाँ से जंपर लगा के यहाँ पर 5 वोल्ट लाइए। तो 5 वोल्ट बनते हैं वो ये यहाँ पर। तो ये वाली जो सप्लाई है, अगर यहाँ पर 5 वोल्ट है और अगर इस जगह पर 5 वोल्ट नहीं है, तब आप एक जंपर लगाइए और फिर ये आपकी 3.3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से आउट होने लगेगी। ठीक है, और तब भी आउट ना हो तब आप इस आईसी को बदल दीजिए। ठीक, तो इसका यही फॉल्ट इसमें आता है और ये कई बार लाइन शॉर्ट हो जाती है, यानी कि इस कैपेसिटर पर बीप की आवाज़ आने लगती है। तब ये माना जाता है कि ये लाइन शॉर्ट हो चुकी है। और इसकी जो शॉर्टिंग होती है वो मोस्टली या तो यहाँ पर कुछ कैपेसिटर के अंदर होती है, जैसे कैपेसिटर लगे हैं, और अगर ये कैपेसिटर ठीक है तो इनके पीछे लगा होता है ये MCU। तब ये खराबी इस MCU के अंदर ही निकलती है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये छोटी सी बात ज़रूर समझ में आ गई होगी। ठीक है, इस तरह के आपको बहुत मुकम्मल टॉपिक के बारे में जानना है, डीपली जानकारी चाहिए, तो आप ECM एक्सपर्ट की क्लासेस ज्वाइन करिए। किसी दूसरे वीडियो में इंशाल्लाह ताला जल्द ही मुलाकात होगी। आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।